सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पे हम लोग का प्रथम प्रश्न क्या है कि हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए इंदौर, बी वाराणसी, सी हम्पी या फिर डी गांधीनगर। तो जो इसका सही आंसर क्या है? डी गांधीनगर। तो अभी हाल ही में जो है G20 वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई और ये जो है इस बार का इसका 18वां संस्करण है। और अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता जो है इस साल भारत कर रहा है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया? ए USA, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया, फिर डी वियतनाम। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी इंडोनेशिया। तो भी हाल ही में जो है भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया देश के साथ मिलकर हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास का जो है आयोजन किया है। और इससे पहले भी जो है भारत जो है इस अभ्यास के पहले भारत और इंडोनेशिया इससे पहले भी 2 अभ्यास जो है साथ में आयोजित कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने शुरू किया? ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT टर्की या फिर डी IIT रोपर। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी IIT मद्रास। तो अभी हाल ही में जो है AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम IIT मद्रास ने शुरू किया। और ये जो कार्यक्रम है IIT मद्रास ने IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर इसे शुरू किया है। और ये AI इंडिया फॉर 2.0 क्या है? तो AI फॉर इंडिया 2.0 कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक मुक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम AI फॉर इंडिया 1.0 की निरंतरता है जिसे 24 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ए देवघर हवाई अड्डा, बी मोपा, यहाँ मोपा होगा, क्या होगा? मोपा हवाई अड्डा, सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर डी शिवमोगा हवाई अड्डा। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भी हाल ही में जो है देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन चुका है। और ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये जो एयरपोर्ट है वो दिल्ली में है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? बी 20 जुलाई। तो अभी हाल ही में जो है 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया। और ये जो चंद्रमा दिवस है 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पहली बार इंसान नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर उतरे थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई सन 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की जो है घोषणा की थी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालीम टाइफून, यहाँ पे क्या होगा? टाइफून होगा। तालीम टाइफून का नामकरण किसने किया? ए फिलीपींस, बी चाइना, सी मलेशिया, फिर डी वियतनाम। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए फिलीपींस। तो भी हाल ही में जो है दक्षिण चीन सागर में आए तालीम टाइफून का नामकरण फिलीपींस ने किया है। फिलीपींस ने जो है किया है। और ये जो टाइफून आया था तालीम टाइफून, ये जो है एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था जो कि दक्षिण चीन सागर में आया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी उपयुक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी उपयुक्त दोनों। अर्थात इस बार की जो है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में जो है किया गया है। और ये जो विश्व कप है वो कब हुआ था? तो 20 जुलाई को जो है ये हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए उत्तर प्रदेश। तो नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। 2015-16 से लेकर के 2019 और 21 के बीच में जो है ये सूचांक जारी किया गया है, अर्थात ये जो है दर्ज किया गया है कि
भारत में जो है गरीबी रेखा से 13.5 करोड़ लोग जो है वो ऊपर उठ के आए हैं, अर्थात वो जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए हैं। और जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें 3.431 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए हैं। तो पूरे भारत में जो है उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पे गरीबी रेखा से ज़्यादा लोग उठ करके आए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी ओडिशा। तभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में ओडिशा को जो है भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है। और हमारी जो राष्ट्रपति है उन्होंने ओडिशा को ये सम्मान क्यों प्रदान किया? तो ओडिशा राज्य ने जो है अपने भूमि कर को अर्थात भूमि टैक्स को जो है ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा इसे जारी कर दिया गया है। इस कारण से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है ओडिशा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया कि हाल ही में AI आधारित नए भाषा माइल लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किसने की? ए गूगल, बी ओपन AI, सी मेटा या फिर डी IBM। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी मेटा। तो अभी हाल ही में जो है AI आधारित नए भाषा माइल लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा मेटा ने की है। और मेटा क्या है? तो मेटा जो है फेसबुक का एक नया वर्जन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि अमेरिकी नौसेना की पहली महिला चीफ कौन बनी? ए मिशेल ब्लॉक या फिर बी क्रिस्टीना कोच या फिर सी लीसा फ्रेंचेस्टी। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी लीसा फ्रेंचेस्टी। तो अभी हाल ही में जो है अमेरिकी नौसेना की पहली महिला चीफ जो है लीसा फ्रेंचेस्टी बनेंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया? ए माऊगंज, बी नागदा, सी जामताज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी नागदा। तो अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश का 54वां जिला नागदा जिला को घोषित किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और ये जो नागदा जिला है वो उज्जैन से अलग होकर के नागदा जो है उज्जैन से अलग होकर के एक नए जिले के रूप में जो इसे घोषित किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि जुलाई 2023 में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए चीनी, बी फ्रांस, सी मॉरिशस या फिर डी चेक गणराज्य। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी चेक गणराज्य। तो अभी हाल ही में जो है जुलाई 2023 में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेक गणराज्य में किया गया। और इस चैम्पियनशिप में जो है भारत 3 मेडल लेकर आया, जिसमें से एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल था। और जो गोल्ड मेडल आया वो पहली बार जो है इस चैम्पियनशिप में भारत गोल्ड लेकर आया। और ये और इस मेडल को जो लाया तो इसमें जो है एक मिक्स अगर कहा जाए आसान भाषा में तो ये जो है एक टीम के रूप में इसे खेला गया था। 2 लोग जो है कपल के रूप में इसे खेले। तो किन 2 लोगों ने गोल्ड जीता? तो सरिता और राकेश कुमार ने। और इन्होंने किसे हराया? तो ब्राज़ील को हरा करके इन्होंने ये गोल्ड जीता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए राजस्थान। तो अभी हाल ही में जो है राजस्थान राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जो है जारी किया गया है। और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक और मुख्य रजिस्ट्रार भंवर लाल बैखा ने जो है बुधवार को जयपुर की नूर शेखावत को राजस्थान का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जो है जारी कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है? ए फ्रांस, बी इटली, सी ब्रिटेन या फिर डी ब्राज़ील। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी इटली। तो अभी हाल ही में जो है इटली देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए और उनके बलिदान के लिए जो है उन्हें सम्मानित किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि जुलाई 2023 में स्वीडन में गोथिया कप जीतकर किस भारतीय क्लब ने इतिहास रचा?
ए मोहन बागान, बी पूर्वी बंगाल, सी मिनर्वा अकादमी या फिर डी बेंगलुरु FC। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी मिनर्वा अकादमी। तो अभी जुलाई 2023 में स्वीडन में गोथिया कप जीत करके मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब ने जो है भारतीय क्लब में इतिहास रचा है। और ये जो मैच होता है वो अंडर 13 के बीच होता है, अर्थात बहुत यंग लोगों में जो है ये जो मैच है बहुत यंग लोगों के साथ इसे खेला जाता है। और कितने यंग, तो अंडर जितने भी प्लेयर होते हैं वो अंडर 13 के एज के होते हैं। और ये जो मैच है इसका पहला संस्करण जो था वो 1973 में किया गया था। और 1973 से 2023 तक में जो है इतने वर्षों में भारत जो है पहली बार इस चैम्पियनशिप में जो है विजय रहा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज का नाम क्या है। ए शीतल देवी, बी भवानी देवी, सी पार्थ सालुके, फिर डी नॉट, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका सही आंसर क्या है, ए शीतल देवी। तो अभी हाल ही में जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। तो हाल ही में जो है विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज का जो नाम है वो क्या है, शीतल देवी। आर्मलेस अर्थात जिनके हाथ नहीं है, इनके जो है हाथ नहीं है, इन्होंने जो है अपने पैरों से तीरंदाजी चैम्पियनशिप को जीता। इस चैम्पियनशिप को जो है उन्होंने अपने पैरों से ही निशाना लगा करके जीता। और ये जो शीतल देवी कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। और ये पहली आर्मलेस महिला है जिन्होंने तीरंदाजी में जो है चैम्पियनशिप जीता है। और ये जो चैम्पियनशिप है वो आपके मन में आ रहा होगा कि ये चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो यह चैम्पियनशिप जो है वही चेक गणराज्य में आयोजित की गई थी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने हंगरी ग्राफ पी का खिताब जीत लिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी मैक्स वेस्टेपेन। तो भी हाल ही में जो है मैक्स वेस्टेपेन ने हंगरी ग्राफ पी का खिताब जीत लिया है। और मैक्स वेस्टेपेन जो है किस कंपनी के कार ड्राइवर है, तो ये जो है रेड बुल के कार ड्राइवर है। और मैक्स वेस्टेपेन नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है। ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी ओडिशा। तो भी हाल ही में जो है ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है। और ये जो मिशन शक्ति स्कूटर योजना है वो क्या है, तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मिशन शक्ति स्कूटर योजना को जो है मंजूरी दे दी, जिसके तहत लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट जो है रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में कोरिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता। ए सात्विक और चिराग, बी लक्ष्य सेन, सी प्रियांशु रजावत या फिर डी एच प्रणव। तो जो उसका सही आंसर क्या है, ए सात्विक और चिराग। तो अभी हाल ही में जो है सात्विक और चिराग ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता है। और ये किताब इन्होंने किसे हराकर जीता, तो इन्होंने जो है इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर ये किताब जीता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने। ए अशोक गहलोत, बी ज्योति बसु, सी नवीन पटनायक, फिर डी पवन कुमार चामलिंग। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी नवीन पटनायक। तो अभी हाल ही में जो है भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक बन चुके हैं। और इससे ये जो नवीन पटनायक है ये अभी सेकंड नंबर पे आए। तो नवीन पटनायक के पहले सेकंड नंबर पे कौन थी, तो ज्योति बसु जो है वो पहले सेकंड नंबर पे थी। और फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे जो है पवन कुमार चामलिंग है फर्स्ट पे, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ए
साबरकांड, बी खेड़ा या फिर डी हीरासर। तो जो उसका सही आंसर क्या है, डी हीरासर। तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीरासर में जो है गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड का जो है उद्घाटन किया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस बैंक का शैबर बैंक में आईटी यूनिट स्थापित करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी रशिया या फिर डी यूएसए। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी रशिया। तो अभी हाल ही में जो है रशिया देश सेबर बैंक भारत में आईटी यूनिट स्थापित करेगा। और ये कहाँ करेगा? तो बेंगलुरु में जो है ये इसकी स्थापना करेगा। और इससे पहले भी जो है अर्थात जो सेबर बैंक है वो 2010 में न्यू दिल्ली में जो है स्थापित हो चुका है। और ये जो सेबर बैंक है वो रशिया का एक सेविंग बैंक अकाउंट है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला हेरिटेज रिजर्व फ्रंट बनकर तैयार हुआ है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी छत्तीसगढ़। तो जो उसका सही आंसर क्या है, ए राजस्थान। तो अभी हाल ही में जो है राजस्थान राज्य में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर जो है तैयार हुआ है। और ये राजस्थान के कोटा शहर में जो है बना है। और इसे बनाने में जो है 1200 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? ए रजत पदक, बी कांस्य पदक, सी स्वर्ण पदक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी कांस्य पदक। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत टीम ने पहली बार कांस्य पदक जो है जीता है। और ये जो चैंपियनशिप है कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो है मालदीव में आयोजित की गई थी। तो गोल्ड किसने जीता इसमें? तो जो गोल्ड है वो जापान ने जीता और सिल्वर मेडल जो है वो मालदीव ने जीता था। और कांस्य अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंडिया जीता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा? यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ होगा तो ए न्यू दिल्ली, बी बेल्जिंग, सी टोक्यो फिर डी लंदन। तो जो उसका सही आंसर क्या है, डी लंदन। तो अभी हाल ही में जो है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर जो है वो लंदन है और दूसरे स्थान पे जो है टोक्यो है। और अगर भारत की जाए बात तो भारत जो है इस रैंकिंग में टॉप 100 में भी नहीं आता है। और अगर हम लोग सिर्फ भारत में जो है कौन सा राज्य बेटर है अर्थात सर्वश्रेष्ठ अगर उसकी बात करें तो मुंबई जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मुंबई जो है इस रैंकिंग में 118 नंबर पे आता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो इसका सही आंसर क्या है, ए मेरी माटी मेरा देश। तो अभी हाल ही में जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए जो है केंद्र सरकार ने मेरी माटी मेरा देश का जो है अभियान शुरू किया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव केंद्र सरकार की एक पहल है। इसे आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जो है जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया है। और इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 में हुई थी। तब से जो है आज आज़ादी के 75 हफ्ते का काउंटडाउन शुरू हुआ है और अब 15 अगस्त 2023 को आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस मुहिम के तहत जो है वसुधा वंदन में 75 पौधे रोपे जाएंगे, साथ ही राज्य ध्वज फहराया जाएगा और हर गांव से ली गई मिट्टी कलश में तहसील कर लाई जाएगी। और इसके बाद जो है इन कलशों को राजधानी दिल्ली लाया जाएगा और मुख्य समारोह नई दिल्ली में 27 से 30 अगस्त 2023 तक होगा। और इसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जुलाई, बी 22 जुलाई, सी 23 जुलाई फिर डी 24 जुलाई। तो जो उसका सही आंसर क्या है,
डी 24 जुलाई। तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है और ये जो है 2023 का इसका 164वां संस्करण है। और आयकर दिवस उस दिन की बरसी मनाता है जिस दिन वह नियम लागू किया गया था जिसने भारत की तिजोरी को भरने की शुरुआत की और सर जेम्स विल्सन द्वारा 24 जुलाई 1860 को भारत में आयकर लागू किया गया था। और यह आयोजना 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जो इसे शुरू किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में किसने WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी डॉक्टर थानी अल जायोदी। तो भी हाल ही में जो है डॉक्टर थानी अल जायोदी को WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। और ये जो है मंत्री सम्मेलन कब होगा, तो फरवरी 2024 अबू धाबी में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो सम्मेलन है वो कहाँ होगा, अबू धाबी में, फरवरी 2024 में। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किसे भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ए कार्तिक आर्यन, बी शाहरुख खान, सी राजकुमार राव, फिर डी इरफान पठान। तो जो उसका सही आंसर क्या होगा, ए कार्तिक आर्यन। तभी हाल ही में जो है कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किसने ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 जीत लिया है। ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, फिर डी बांग्लादेश। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान ने ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 जो है जीत लिया है। और इस चैम्पियनशिप की आयोजना जो है वो कोलंबो श्रीलंका में की गई थी और ये जो है इस बार का इसका 5वां संस्करण है। और पाकिस्तान जो है पिछले 2 बारियों से इस चैम्पियनशिप को जीतते आ रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, जी छत्तीसगढ़, या फिर डी मणिपुर। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए राजस्थान। तो भी हाल ही में जो है राजस्थान देश का पहला गिग वर्कर्स बिल तो इसका क्या है कि हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल जो है राजस्थान ने जो है पारित किया है। राजस्थान ने जो है गिग वर्कर्स बिल को पारित किया है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये गिग वर्कर्स बिल क्या है। तो गिग वर्कर्स का सामूहिक अगर रजिस्टर विभाग गिग वर्कर्स के लिए बने कानून का पालन नहीं करता है तो राज्य सरकार उस पर पहली बार में जो है 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगी। और राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम और अन्य सामान को डायरेक्ट घर तक पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स के लिए जो है यह बिल पारित किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी बढ़ा दी गई है, अर्थात उनका जो रिटायर एज था वो कितना बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन क्या है यहाँ, ए 65 ईयर्स, बी 64 ईयर्स, सी 63 ईयर्स, या फिर डी 62 ईयर्स। तो जो उसका सही आंसर क्या है, ए 65 ईयर्स। तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 ईयर्स बढ़ा दी गई है। जबकि ये आयु पहले कितनी थी, तो ये आयु जो थी पहले 62 ईयर्स थी, जबकि बढ़ा करके 65 ईयर्स कर दी गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में फिर से टाटा स्टील के MD या CEO कौन बने। ए के कृतिवासना, बी प्रवीण सिन्हा, सी TV नरेंद्रन, या फिर डी आर मुकुंदनन। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी TV नरेंद्रन। तो भी हाल ही में जो है फिर से टाटा स्टील के MD या CEO TV नरेंद्रन बने हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जैसे कि के कृतिवासना, ये कौन है, तो ये जो है TCS के CEO हैं। और प्रवीण सिन्हा जो है वो टाटा पावर के MD और CEO हैं। और आर मुकुंदन जो है वो टाटा केमिकल के MD और CEO बनेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि जुलाई 26 2023 को, अर्थात 26 जुलाई 2023 को कारगिल दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। ए 23वीं, बी 24वीं, सी 25वीं, या फिर डी 26वीं। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी 24वीं।
तो 26 जुलाई 2023 को कारगिल दिवस की 24वीं वर्षगांठ मनाई गई। और ये क्यों मनाया जाता है? तो सन 1999 कारगिल युद्ध के उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है इसे जो है मनाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किसने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो ट्रांसजेंडर विभाग और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है? यहाँ पे ट्रांसजेंडर विवाह होगा। ए नॉर्वे, बी साउथ कोरिया, सी नॉर्थ कोरिया, फिर डी रशिया। तो जो उसका सही आंसर क्या है? रशिया। तो भी हाल ही में जो है रशिया ने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर जो कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है तो वो आपस में विवाह नहीं कर सकते और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करके उसे पाल भी नहीं सकते हैं। और लिंग परिवर्तन में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपना सेक्स चेंज नहीं कर सकता, अगर वो चाहे तो भी नहीं। अगर कोई महिला है और वो पुरुष में अपने आप को नहीं ढाल सकती, और अगर कोई पुरुष है तो वो अपने आप को एक महिला के रूप में नहीं ढाल सकता। ये जो है रशिया ने कानूनी रूप पे जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या है? ए शुभंकर शर्मा। तो अभी हाल ही में जो शुभंकर शर्मा ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर बन गए हैं। और ये जो है इस बार का इसका 191वां संस्करण था। और जो शुभंकर शर्मा है वो इस टॉप 10 की रैंक में रैंक 8 पर है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नागालैंड में राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या? सी फांगनोंग कोन्यांग। तो नागालैंड में पहली महिला राज्यसभा सदस्य एच फांगनोंग कोन्यांग ने मंगलवार को संसद की अध्यक्षता की। इससे पहले उन्होंने 17 जुलाई 2023 को उपाध्यक्षों के पैनल में नागालैंड से जो है नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बनकर इतिहास रचा था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया स्पेसिफिक पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर क्या है? बी भायखला रेलवे स्टेशन। तो अभी हाल ही में जो है भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया स्पेसिफिक पुरस्कार मिला है। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है और ये 169 ईयर ओल्ड है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका सही आंसर क्या है? बी खजुराहो। तो हाल ही में जो है 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया। और इसका जो पहला सम्मेलन था वो 2019 उत्तराखंड में किया गया था। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो लेट मेल कनेक्टिविटी, अर्थात अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना। सो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।